कल से देख रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों अपसेट हो? कुछ नहीं यार, आप जाए। यार देखो, अगर काम की टेंशन है ना तो छोड़ दो वो टेंशन, मैं हूं ना। नहीं यार, काम की कोई टेंशन नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। शायद मैं जानता हूं तुम चीजों को ज्यादा सीरियस लेते हो, तुम थोड़े इमोशनल हो, लेकिन ये बदनामी और नेक नामी ये होती रहती है यार, ये काम का हिस्सा है, इसमें इतना गुस्सा थोड़ी करते हैं। देखो, हम कुछ दिन में उस औरत से बात कर लेंगे, उससे कोई डील बना लेंगे यार, समझ जाएगी वो। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, जो काम करने का तरीका है वो अलग है, तुम्हें वो ब्राइब लग रहा था, लेकिन यही सिस्टम है हमारे यहाँ का, इसी तरह काम करना पड़ता है, इसमें इतने गुस्सा करने की क्या बात है? गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है, इतने इमोशनल क्यों? नफरत है, नफरत करता हूं उससे। अब वो क्यों आई है, और अगर आ गई है तो फिर मेरे सामने क्यों आई है वो? राय, जिसको इतना पर्सनल लेने की क्या बात है यार, वो उसका काम है और ये हमारा काम है, हम उसे अपने काम की कीमत देंगे और वो हमारा काम कर देगी, दैट्स इट। वो मुझे बर्बाद करना चाहती, एक बार बर्बाद करके उसे सुकून नहीं मिला, जो दोबारा फिर। सोहेल भाई, आखिर वो चाहती क्या है मुझसे? राय, काम बनते बिगड़ते रहते हैं, इसमें बर्बादी कहां से आ गई? उसे ये सब करते हुए शर्म क्यों नहीं आई? इतनी बेहिस क्यों है वो? राहिद, वो जैसी भी है, तुम उसे इतना पर्सनल मत लो यार, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं कह रहा हूं ना। आप हैंडल करेंगे? अरे आप लोगों की ढील की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है, आप लोगों ने उसे मौका दिया ये सब करने का। राहिद, तुम थोड़े दिन सब्र कर सकते हो, हम उस औरत से कोई ना कोई डील बना लेंगे, हर इंसान के काम की कोई ना कोई कीमत होती है, हम उसे उसकी कीमत देंगे और अपना काम करवा लेंगे, दैट्स इट। यार, इसमें इतना पर्सनल होने की, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। क्यों गुस्सा कर रहे हो? जो अपनी जात का सौदा एक नेकलेस पर कर सकती है, उसकी ईमान की क्या कीमत होगी सोहेल भाई? क्या कहा तुमने? कौन? किसकी बात कर रहे हो राहिद? महापारा? राहिद, क्या कह रहे हो तुम? वो जिंदा है सोहेल भाई, वो मरी नहीं, वो गलत फहमी। गलतफहमी नहीं है क्या? आपको मालूम था? आपको मालूम था? आपने भी मुझसे झूठ बोला है। नहीं नहीं राहिद, मुझे नहीं मालूम था। और क्या तुमने वाकई तुमने ये बात मॉम को बताई है? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया। मॉम ने मुझे क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। साइकियाट्रिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करती, उनको लगता है मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, साइकियाट्रिस्ट, वो हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि महापारा जिंदा कैसे। राइट, रिलैक्स, काम डाउन। तुम सुनो, तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं है ना? किसी को बताई तो नहीं है? आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? आपको भी लगता है ये मेरा इल्यूजन है? आपको भी लगता है ये मेरा इल्यूजन है ना? नहीं, अरे नहीं, हो रहा है, यकीन हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर वाले परेशान हो जाएंगे ना, तुम जैसे परेशान हो गए हो, इसीलिए कह रहा हूँ, रिलैक्स। हाँ, राइट। महापारा जिंदा कैसे हो सकती है?
सर मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मौके पर। अपनी फजूल बकवास छोड़ो और ये बताओ अब कहाँ है? किसी ट्रस्ट, किसी हॉस्पिटल कहाँ छुपी है वो? जहाँ छुपी हैं छुपी रहने दें, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। जमीन के किसी भी कोने में होगी, मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं, वो लोग जमीन के ऊपर नहीं सोए साहब। जमीन के ऊपर नहीं है तो क्या आसमान पर चले गए? नहीं, जमीन के नीचे। क्या मतलब जमीन के नीचे? सोहेल साहब, महापारा और दादी का हैदराबाद की सड़क पे एक्सीडेंट हो गया। उन दोनों को ईदी वालों ने दफना दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महापारा, जवाब दो मुझे, कब आओ? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें महापारा का नाम लेते हुए सुना है। मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी। अपनी मॉम से महापारा का नाम क्यों ले रही थी? दिखाओ मुझे, दिखाओ। सुहेल, क्या हो गया है? क्यों इतनी चीख पुकार मचाई हुई है? आज महापारा की बरसी है और आप लोग तो उसके लिए न्याज दिलवाएंगे नहीं, इसलिए मैंने अपनी मॉम को कॉल करके कहा कि उसकी मगफिरत के लिए न्याज दिलवा दें। आज तो सच सुनने के लिए इतना तमाशा खड़ा कर दिया, लेकिन अगली बार अगर तमाशा खड़ा किया तो सबको आपका सच बता दूंगी, राइट को भी।